नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की गहन जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हर खेत को पानी अभियान के पहले चरण की सहायता राशि मंजूर। राज्य के 2 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2025 के नतीजे जारी। हनुमानगढ़ के महेश केसवानी देश में पहले स्थान पर रहे। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 5 संभागों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच के आदेश दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हादसे की हर पहलू से जांच की जा रही है और 3 महीने में जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। श्री नायडू ने कहा कि घटना की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। We have constituted the committee. We have circulated the order also of the high-level committee which is going to investigate this crash. The DNA testing is happening on one side so that the bodies can be identified and be given to the respected families. And we are hoping that process also gets finished as soon as possible, but the documentation and the procedure needs to be followed. We are ensuring that there doesn't be any lapse in the process or the protocol that needs to be followed. उड्डयन मंत्री ने बताया कि जांच ब्यूरो ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। पीड़ितों की पहचान करने और उनके शव परिजनों को सौंपने के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से विभिन्न देशों की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी साइप्रस से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा होगी। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कनाडा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं 18 जून को श्री मोदी क्रोएशिया जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 5 दिन की ये यात्राएं इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगी। प्रदेश में शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनके माध्यम से जल स्रोतों के पुनरुद्धार, साफ सफाई और पानी बचाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अजमेर में आना सागर झील पर श्रमदान किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ रहे। उधर भरतपुर में अभियान के तहत पौधरोपण के लिए स्थान चिन्हित किए गए। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला क्षेत्र में नहर की सफाई की गई। झालावाड़ में जल संरक्षण संवाद कार्यक्रम रखा गया। वहीं पाली में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें प्रतिभागियों ने स्वच्छता, वृक्षारोपण और पानी बचाने के लिए रंगों के जरिए जागरूकता संदेश दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने आज झुंझुनू के मलसीसर में पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा अभियान से प्रेरणा लेते हुए सभी को जल संचय का संकल्प लेना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। देखो, उदयपुर वाटी और सूरतगढ़ के लिए हमने ऑलरेडी लगभग 1200 करोड़ रुपए का हमने वर्क ऑर्डर दे दिया। जो बचे हुए जो है उनके लिए नवलगढ़ से लेके नवलगढ़ और सारे जो खेतड़ी और जो बचे उनके लिए हमने कुमाराम लीटर ले रहे, सीकर को भी ले रहे। कोई भी राजस्थान का ऐसा गाँव नहीं बचेगा जिसको 55 लीटर गाँव के प्रति व्यक्ति पानी, शहरों के अंदर कहीं पे 100 लीटर देने के लिए हमने सारी व्यवस्था कर दी। 2 साल में काम पूरा कर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत
जल संसाधन विभाग को 16.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये राशि हर खेत को पानी अभियान के तहत मंजूर की गई है। इससे कोटा, बूंदी और टोंक में 84 कार्यों को गति मिलेगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अभियान में करीब 11 करोड़ रुपए की राशि जोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का काम किया जाएगा। 4,400 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र फिर से क्रियाशील होने पर 2,16,000 से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कामों में भी तेजी आएगी। जल संसाधन मंत्री ने आज चूरू जिले के तारानगर में 312 करोड़ रुपए की लागत से किए गए नहरी विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2025 के नतीजे आज जारी किए गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने ये परिणाम घोषित किया। इसमें हनुमानगढ़ जिले के महेश केसवानी पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने पहले ही प्रयास में ये सफलता हासिल की है। महेश ने 720 में से 686 अंक प्राप्त कर देश भर में नाम रोशन किया है। वे नोहर के डबली राठान गांव के निवासी हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 4 मई को हुई थी। इसमें 22 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। प्री DLED 2025 का परिणाम भी घोषित हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा से ये परिणाम जारी किया। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से ये परीक्षा 1 जून को आयोजित की गई थी। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं मुख्य परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि कुल 1096 पदों के लिए RAS मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून को 4 पारियों में होगी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के तहत आज दिल्ली में योग कनेक्ट 2025 सम्मेलन रखा गया। विज्ञान भवन में हुए इस कार्यक्रम में देश विदेश के योग गुरुओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की भागीदारी रही। इस वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज विश्व में योग का प्रचार हुआ है। भारत की इस अनमोल विरासत ने देश दुनिया को कनेक्ट किया है। कई 100 करोड़ लोग एक साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित आएंगे। ये केवल एकत्रीकरण नहीं है, अपितु उस अमूल्य विरासत को आगे बढ़ाने का एक कदम है जो सहस्त्राब्दियों से हजारों वर्षों से भारत की सांस्कृतिक आत्मा रही है। योग चाहे आज पूरे विश्व भर ने स्वीकार कर लिया और अब उसका वैश्विक स्वरूप बन गया, लेकिन इसकी आत्मा पहले भी भारत में थी और आज भी भारत में बसी हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। आज इसमें सुनिए सीकर में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और योग प्रशिक्षक सुमन भांभू का संदेश। इनका कहना है कि योग दिवस की इस बार की थीम के साथ हम संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस वर्ष हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी योग के द्वारा हम संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य व कल्याण की कामना करते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, यानी सर्वप्रथम स्वयं का स्वयं के साथ जुड़ना। योग के माध्यम से मनुष्य शरीर व मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार करता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। योग हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है।
सकता है। इसलिए हम आज से ही ये तय करें कि केवल योग दिवस पर योग करने की बजाय योग को नियमित रूप से करेंगे और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। जय हिंद, जय भारत। और अब मौसम। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, वहीं प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों और आसपास के इलाकों में परिसंचरण तंत्र भी बना हुआ है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने आज बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए येलो तथा जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट है। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने और 20 जून से इनमें बढ़ोतरी की संभावना है। इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने तथा हीट वेव से राहत मिलने के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इस बीच आज बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, झालावाड़, बारां और श्रीगंगानगर सहित विभिन्न स्थानों पर मौसम बदला और गरज के साथ बारिश हुई। सादुल शहर के मोरजंडा में ओले भी गिरे। हालांकि हनुमानगढ़ और चूरू में आज प्रचंड गर्मी का असर रहा। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि भीषण गर्मी से बेहाल लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। चूरू में भीषण गर्मी का कहर आज भी जारी रहा। दिन भर लू चलने की स्थिति बनी रही, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लू चलने से दोपहर को लोग अपने घरों में डूब के रहे। मुख्य बाजार, गलियां आवागमन के अभाव में वीरान देखी गई। गांव से शहर में आने वाले मजदूरों की संख्या आज काफी कम रही। गर्मी का असर पशु पक्षियों पर भी देखने को मिला है। ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में हिरणों को छाया के स्थान तलाशते व भटकते सिसकते हुए देखा गया। लोग बारिश होने का इंतजार कर रहे थे, जो आज भी यह सपना उनका साकार नहीं हो सका। गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से राजस्थान रनवे फेस्ट की मेजबानी कर रहा है। 22 जून तक चलने वाले इस उत्सव के माध्यम से राजस्थान की कला संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान सूफी संगीत और विभिन्न लोक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन देखा जा सकेगा। फेस्टिवल में विभिन्न राजस्थानी व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की गहन जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हर खेत को पानी अभियान के पहले चरण की सहायता राशि मंजूर। राज्य के 2 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2025 के नतीजे जारी। हनुमानगढ़ के महेश केसवानी देश में पहले स्थान पर रहे। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 5 संभागों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।